प्रभात दोस्तों। तो जितना महत्व वैभव लक्ष्मी व्रत में पूजा का होता है उतना ही ज़्यादा चौकी हटाने का भी होता है। तो देखिए पूजा हो गई थी और चौकी हम रात भर रहने देते हैं। सुबह मतलब नहा धो के आते हैं उसके बाद ही हटाते हैं, तुरंत चौकी नहीं हटाई जाती है। तो जो सोने का गहना रखा था वो मैंने हटा लिया है, साइड में रख दिया। जो फूल है वो सब एक प्लेट में इकट्ठा कर लूँगी। और ये देखिए जो स्वास्तिक बनाया था प्लेट में उसको भी जो पानी ग्लास में रखा था उसी से घोल दिया, इसको भी तुलसी माता में ही डाल देंगे। और ये जो जल रखा था कलश वैभव लक्ष्मी व्रत में, उसका जल भी हम तुलसी की क्यारे में डाल देते हैं। और फ़ोटो मतलब मंदिर में आप जहाँ पे भी रखते हैं वैभव लक्ष्मी माता की फ़ोटो श्रीयंत्र, उसको वहाँ पे रख दीजिए, प्रणाम करिए। उसके बाद फिर उठा के उनको रखिए और फिर पूजा करिए घर में। पहले चौकी मतलब नहा के आते हैं तो पहले आप चौकी को हटा जो भी सामान विसर्जन करने का है वो रख लीजिए अलग से। और जो रखना है जहाँ पे, जैसे पुस्तक है तो पुस्तक जहाँ पे भी रहती है, जो सामान जहाँ पे रहता है उसको रख दीजिए। गहना आप अलमारी में, तिजोरी में, जहाँ भी रखते हो वहाँ रख दीजिए। तो यहाँ पे देखिए जो भी मैंने था गणपति बप्पा और सब कुछ मंदिर में पहले स्थापित कर दे रही हूँ, उसके बाद पूजा करूँगी। और ये जो बत्ती थी दिया जला था वो और फूल वगैरह सब मैंने रख लिया है, ये अभी विसर्जित कर दूँगी मैं। और ये जो चावल चढ़ाया था, आसन लगाया था या ढेर लगाया था कलश के लिए, दीपक के लिए, गणपति बप्पा के लिए, उसको हम एक प्लेट में इकट्ठा कर लेंगे। सारा चावल जितना था जो कटोरी में भी रखा हुआ था, और ये चावल हम पक्षियों को डाल देंगे। क्योंकि ये बहुत लोगों के मन में आता है जो पहली बार करते हैं, जो करते रहते हैं उनको तो पता है, जो नहीं करते पहली बार कर रहे हैं उनके मन में यही आता है कि मतलब कैसे, अभी पूजा तो हो गई, ये क्या करें, चावल का क्या करें, गहने का क्या करें, और ये जो चुनरी माँ को उड़ाई थी इसको क्या करें। तो मतलब सब कुछ जैसा जहाँ पे था वैसे ही आप रख दीजिए। बस यही है कि जो कलश का जल था वो हमें तुलसी माता में डालना है और जो चावल है वो पक्षियों को डालना है कहीं पे भी। तो मैं आपको करके भी दिखाती हूँ। तो देखिए इधर मेरी ये तुलसी माता है बालकनी में, तो मैंने यहाँ पे जल डाल दिया है। और जो चावल था उसको मैं एक डिब्बे में कर रही हूँ क्योंकि मुझे नीचे जाके गाय को खिलाना पड़ेगा। और जो हल्दी का पानी था स्वास्तिक वाला वो भी मैंने तुलसी माता में ही डाल दिया है। और चलिए चलती हूँ, फिर पक्षियों को दाना डाल के आते हैं। तो देखिए आ गए हम, ये गाय वाले भैया हैं, ये गाय लेके आते हैं। और यहाँ पे मतलब इतने सारे पीजन आ जाते हैं क्योंकि ये मतलब चारा लड्डू भी देते हैं और दाना भी देते हैं। तो जिसको खिलाना रहता है वो आके यहाँ पे डाल देता है, उनसे ही लेके पैसा मतलब लगता है। तो मैं भी आती हूँ तो मैं गाय को रोटी भी खिला देती हूँ और पक्षियों को दाना भी डालती हूँ। लेकिन ये पूजा का भी चावल रहता है तो मैं लाती हूँ और वही चावल डाल देती हूँ। तुरंत देखिए कितने सारे पीजन यहाँ पे इकट्ठा हो गए हैं खाने के लिए। तो बहुत अच्छा भी लगता है देख के कि चलो फटाफट खा लेते हैं। पूरा जितना जो विधि से होना चाहिए सब हो जाता है। अगर आपको पक्षी नहीं मिल रहे हैं तो आप जो है किसी पेड़ के नीचे भी डाल दीजिए। पेड़ तो हर जगह रहते हैं, तो वहाँ पे मतलब चींटियाँ वगैरह आएंगी तो वो खा लेंगी। अगर नहीं मिल रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि ऐसा सब जगह। और इधर मैं रोटी लेके आई थी, मैं बोली नीचे जा रही हूँ चावल डालने, तो वो गाय को रोटी भी खिला देती हूँ। क्योंकि पहली रोटी या पूड़ी पराठा जो भी आप बनाते हैं वो गाय के नाम का ही बनाना चाहिए और आखिरी कुत्ते के लिए बनाया जाता है। तो इधर मैं तो मतलब मेरा रोटी नहीं है कि मैं बनाती हूँ तो पहली रोटी गाय माता के लिए निकाल देती हूँ। तो मैंने खिला दिया है। और इधर भैया जो हैं गाय वाले भैया हैं, मतलब ये गाय यही लेके आते। तो देखिए इन्होंने लड्डू भी रखे हैं, घास भी, जिसको जो खिलाना रहता है गाय माता को वो खिलाते हैं। तो हरी घास खिलाना भी बहुत ही अच्छा होता है, तो मैं लेके खिला देती हूँ कि नीचे आती हूँ तो खिला देती हूँ। तो आप लोग को अगर मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो चौकी हटाने का वैभव लक्ष्मी माता का, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव के साथ, जिसको भी ज़रूरत होगी उसके हो सकता है थोड़ा काम आ जाए। तो जो लोग पहली बार व्रत रहते हैं उनके लिए तो थोड़ा प्रॉब्लम होती है, जब रहने लगे तो फिर सब याद हो जाता है, फिर कुछ नहीं परेशानी होती है और कुछ मन में डाउट भी नहीं रहता। आप दूसरों को भी बता सकते हैं।